अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये मिस्टेक तो छोटी सी है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते। लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, चैनल रिजेक्ट होके आ जाता है कि आपके चैनल के ऊपर री यूज कंटेंट पड़ा हुआ है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि यार तनवीर भाई, हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं या वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं और ऊपर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर हमारे चैनल के ऊपर री यूज कंटेंट का मसला क्यों आता है। देखिए, ये जो वीडियो है ना, खास तौर पे मैं बना रहा हूँ वॉइस ओवर के चैनल्स के लिए। अगर आपका फेस कैम का चैनल है तो आप इस तरह के इश्यूज को बहुत कम फेस करते हैं, लेकिन वॉइस ओवर के चैनल, बहुत बड़े बड़े चैनल जिनके ऊपर मिलियंस में व्यूज आते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, मोनेटाइज नहीं होते। अब आपकी मिस्टेक क्या होती है? दो बड़ी मिस्टेक्स है जो मेरे सामने आई हैं, दोनों आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, आपको बता दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं जी वॉइस ओवर के चैनल्स की, जिनके ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आ जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने काफ़ी सारे वॉइस ओवर के चैनल्स देखे हैं कि आप लोग जो वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं वो बहुत लंबा इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 50 सेकंड का, इतना लंबा वीडियो क्लिप एक साथ आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है। अगर आपके पास 1 मिनट का क्लिप है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनाएं, 3-4 सेकंड का चलाएं, फिर दूसरा क्लिप या पिक्चर्स चलाएं, उसके बाद फिर ये क्लिप चलाएं, फिर पिक्चर्स चलाएं, फिर क्लिप चलाएं, तो इस तरीके से चल जाएगा। लेकिन एडिटिंग आपने लाजमी करनी है। और साथ ही साथ अगर आप पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी पिक्चर को ज़्यादा टाइम के लिए डिस्प्ले ना करें। 3-4 सेकंड के लिए पिक्चर को डिस्प्ले करें, मतलब पिक्चर आए, एनिमेट होती हुई आए, थोड़ा सा टिके और एनिमेट होती हुई निकल जाए। आपने ये नहीं करना है कि एक ही पिक्चर को 20 सेकंड 25 सेकंड के लिए डिस्प्ले कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है। आपने कमेंट्स में ये नहीं कहना कि फलाना इतना बड़ा चैनल है, वो ये काम करता है, उसका चैनल मोनेटाइज है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। मुझे पता था आप लोगों की तरफ से जो क्रॉस क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपके क्रॉस क्वेश्चंस को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लें। आपको पता लग जाएगा कि वो चैनल जो आपको मोनेटाइज नजर आ रहे हैं वो क्यों मोनेटाइज है, और ये सारी जो भी कहानियां होती हैं उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हुई है। आगे चलते हैं जी। तो पहली चीज जो आपके साथ मैंने शेयर की है कि अगर आपका वॉइस ओवर का चैनल है तो कोई भी फ्री वीडियो क्लिप आपने लंबा चौड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाने हैं और अच्छी एडिटिंग करनी है, उसके बाद आपने इस्तेमाल करने हैं। और पिक्चर्स का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि किसी भी पिक्चर को ज्यादा टाइम के लिए आपने डिस्प्ले नहीं करना है। उसके बाद थंबनेल के ऊपर आपने किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर नहीं लगानी है, शाहरुख खान की, ऐश्वर्या राय की, शाहिद खान अफरीदी की, शुएब अख्तर की। ये बात नहीं करना कि यार बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ दें बाकी लोगों को। आपको मैं मना कर रहा हूं कि आपने ये काम नहीं करना है। दो चीजें हो गई हैं। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से वॉइस ओवर के चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, मतलब ऐसे भी चैनल्स मेरे सामने आए हैं जिन पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, हर वीडियो पर जी 1.1 मिलियन व्यूज, 1.2 मिलियन, 15 लाख, 20 लाख ये व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो के ऊपर। लाखों में सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उन वॉइस ओवर के चैनल्स के ऊपर, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो रहे रीयूज कंटेंट की वजह से। अब इतने बड़े बड़े चैनल्स वाले जब सवाल करते हैं कि यार तनवीर भाई, ठीक है मैं पिक्चर्स का इस्तेमाल करता हूँ, वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं पिक्चर्स की एडिटिंग भी बहुत कमाल की करता हूं और वीडियो क्लिप्स भी ज्यादा लंबे इस्तेमाल नहीं करता हूं, शॉर्ट शॉर्ट इस्तेमाल करता हूं और उनके अंदर भी बहुत अच्छी एडिटिंग करता हूं। तो देखिए, इस तरह के जो चैनल्स हैं ना जिनके ऊपर ये मसला आता है जी रीयूज कंटेंट वाला, उनके ऊपर जब मैंने जाकर देखा तो मेरे सामने दूसरी मिस्टेक सामने आई है। दूसरी मिस्टेक ये सामने आई है कि ठीक है, वो अपनी आवाज तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो फ्री म्यूजिक भी लगा रहे हैं। अब कॉपीराइटेड म्यूजिक है या फ्री है, दोनों को हम एक ही जैसा लेंगे। यहाँ पर ये बात कोई मानी नहीं रखती है कि आपने कॉपीराइटेड म्यूजिक इस्तेमाल किया या फ्री किया। कॉपीराइटेड किया तो स्ट्राइक आ सकती है, क्लेम आ सकता है, और अगर फ्री म्यूजिक इस्तेमाल किया तो ठीक है, क्लेम या कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आएगी, लेकिन रीयूज कंटेंट का मसला तो फिर भी आएगा। तो इसलिए भाई, जितने भी वॉइस ओवर के चैनल्स हैं, अगर आपका चैनल फिलहाल मोनेटाइज नहीं है, आप वॉइस ओवर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं जाती तौर पे आपको ये मशवरा दूंगा, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करें लेकिन म्यूजिक का इस्तेमाल न करें। अब यहां पर हम बात करेंगे YouTube ऑडियो लाइब्रेरी के म्यूजिक की। तो ठीक है, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने करना ही करना है। देखिए, वॉइस ओवर के चैनल्स के ऊपर आपकी क्रिएशन कम होती है। अब आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात सच है कि वॉइस ओवर के चैनल्स के ऊपर आपकी क्रिएशन कम होती है। आपकी सिर्फ ऑडियो होती है, ऑडियो कंटेंट आपका होता है, आपका जो विजुअल कंटेंट होता है वो आपका नहीं होता है। आप
आप कहीं से भी पिक्चर्स उठाते हैं या वीडियो क्लिप्स उठाते हैं या बाय करते हैं, जो भी करते हैं, बट वो आपकी क्रिएशन नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप साथ में फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर इस छोटी सी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी पिक्चर को ज्यादा टाइम के लिए डिस्प्ले ना करें, किसी भी वीडियो क्लिप को पूरा एक साथ इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग कर लें और एडिटिंग अच्छी करें। अगर आप वॉइस ओवर का चैनल चला रहे हैं तो अपनी आवाज के साथ पीछे कोई म्यूजिक ना लगाएं। अच्छा, यहां पर मैंने ऐसे भी चैनल्स देखे हैं कि जिन्होंने 2-3 टाइप के फ्री म्यूजिक डाउनलोड करके रखे हैं और अपनी हर वीडियो में वही म्यूजिक लगा रहे हैं, मतलब 2-3 म्यूजिक उन्होंने सेव करके रखे हैं मोबाइल लैपटॉप के अंदर और अपनी हर वीडियो के अंदर वही लगा रहे हैं। ये भी ना लगाएं, इससे भी आपके चैनल के ऊपर मसला आता है। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फलाना यूट्यूबर तो ये काम कर रहा है, उसका चैनल तो मोनेटाइज है, तो आपके इन क्रॉस क्वेश्चंस को लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि उसका चैनल क्यों मोनेटाइज है, आपका क्यों नहीं हो सकता, या फिर अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो भी हमेशा आपका चैनल रिस्की रहता है, किसी भी वक्त वापस डीमोनेटाइज हो सकता है। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।